नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे देश प्रेम न्यूज़ में। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद है जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी, जो कि डुमराव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। मैम, ये बताइए कि जो कल आम बजट पेश हुआ संसद में, उसको लेकर के आपका क्या प्रतिक्रिया है उस पर? देखिए, कल केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया था वो बहुत ही निराशाजनक वो बजट है। कहीं से भी उस बजट में आम जनता को लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा है। चाहे वो हम गृहिणियों की बात करें, युवाओं की बात करें, या फिर और जो बातें हैं जो हमारे वित्त मंत्रियों की बैठक थी, उस बैठक में बिहार ने जो डिमांड किया था समावेशी विकास को लेकर के, वो कोई भी चीज़ फुलफिल होती हुई नहीं दिख रही है। तो यही हम लोग कहेंगे कि बजट जो है काफ़ी निराशाजनक बोला जा रहा है कि जो इनकम टैक्स का जो स्लैब था उसको बढ़ाया गया, इससे मिडिल क्लास लोगों को राहत मिलेगी। नहीं, इनकम देखिए, वही तो हम कह रहे हैं कि इस डाटा में वो कहीं ना कहीं हमारे 130 करोड़ की जो जनता है उसको झांसे में लेने की कोशिश की गई है। सीधी सी चीज़ है कि महंगाई जिस तरह से देश में है, बेरोजगारी जिस तरह से देश में है, इन दोनों पहलुओं को लेकर के डीजल पेट्रोल इतने महंगे हो रहे हैं, जो एक आम आदमी इन चीज़ों को समझ पाता है, राहत महसूस कर पाता है। आप वो डाटा को हटा दीजिए, इनकम टैक्स के स्लैब, पहले जो एक मेजर पोर्शन हमारी जो आवाम है, हमारा पॉपुलेशन है, जो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके लिए कहीं से भी कोई राहत इस बजट में नहीं होता हुआ दिख रहा है। अच्छा मैम, कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट में ये लिख रहे हैं कि हीरा सस्ते हो रहे और आटे महंगे हो रहे, ये सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। हीरे जो हैं वो वाकई में वो सस्ते हुए हैं और हमारे जो खाद्य सामग्री हैं वो काफ़ी महंगे हुए हैं। तो ये वाकई में देखने वाली बात है कि हमारा देश जो देश का संविधान है, भारत को लोक कल्याणकारी राष्ट्र राज्य कहा गया है, वेलफेयर स्टेट कहा गया है, और जहाँ पे ज़िंदगी जीने के लिए, सर्वाइवलशिप के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, घर, खाना और कपड़े, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं ज़िंदगी जीने के लिए, वही हम लोगों को केंद्र सरकार के बजट में वो काफ़ी निराश करने वाली चीज़ें पेश की गई हैं। अच्छा मैम, ये तो हुई बजट पे। दो सवाल और आपसे पूछेंगे। सवाल पहला ये है हमारा कि जो किसानों पे जो 12 बजे रात में बर्बरतापूर्वक पुलिस या जुल्म जिस तरह से किसानों के घरों के ऊपर टूटा, उसको आप कैसे देखते हैं? कहाँ की बात कर रहे हैं? बक्सर चौसा की मैम। देखिए, वो चीज़ें जांच में है और ये बातें भी प्रकाश में आ गई हैं कि उसमें काफ़ी लोग असामाजिक तत्व भी थे। किसान के नेता, बहुत बड़े नेता आए हुए थे वहाँ पे, उन्होंने उस चीज़ों को देखा है। और अगर मान लीजिए पुलिस बर्बरता रहा है किसी भी तरह के, तो वो वाकई में उसको कोई फोटोज भी आया है, नहीं, उसको कोई सही थोड़ी कहेगा। गलत चीज़ें गलत ही होती है, चाहे किसी की भी टेन्योर में किसी की भी जगह पे हो, और उनके खिलाफ जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है मैम, आखिरी सवाल मैम ये बताइए, आप बक्सर से हैं, अब बक्सर की रहने वाली है, बक्सर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर जो रोड है माल गोदाम के बगल में मैम, वो रोड आज तक, बचपन से मैं आज तक उसी कंडीशन में वो रोड देख रहा हूँ। अभी भी 2 फीट 3 फीट गड्ढा है। मैं आज ही आया और वो वीडियो आज मैं डाला हूँ, अपलोड भी किया हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे है वो रोड आज तक। आखिर केंद्र सरकार बोलती है कि बिहार सरकार की गलती है, बिहार सरकार बोलती है केंद्र सरकार की गलती है। आखिर गलती दोनों की है, मगर भुगती जनता है मैम, ऐसा क्यों? देखिए, इसका जवाब तो सरकार ही दे पाएगी या रेलवे डिपार्टमेंट दे पाएगा। हम लोग जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, ना ही रेलवे विभाग के प्रवक्ता और ना ही बिहार सरकार के प्रवक्ता हम लोग हैं। लेकिन एक चीज़ तो सर्वविदित है कि रेलवे का से सटा हुआ जो भी ज़मीन होता है या वो जो रोड होते हैं, उन्हीं के माल गोदाम माल से जो होता है, हाँ, वो कैरी ऑन करता है, तो वो सेंट्रल का विषय होता है और वो रेलवे का विषय है। तो और जहाँ पे सेंट्रल और रेलवे का जुरिस्डिक्शन है, चाहे वो राइट हो या ड्यूटीज़ हो, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहीं की भी हो ना, बिहार की ही बात नहीं कर, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो चीज़ें मुझे लगता है कि टेक्निकली और लीगली कहीं इस तरह की चीज़ें हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपके चैनल को कि आपने इस तरह की बात उठाई है कि स्टेट और रेलवे को लेकर के एक जो परेशानी कि किसका जुरिस्डिक्शन और किसका अधिकार लेकर के कहीं ना कहीं वाकई में एक आम जनता जो वो पिस रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो इस विषय को उठाया है, रेलवे विभाग इसको प्रमुखता के साथ और सीरियस वे में देख करके उसको ठीक कर लेगा। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे किस तरीके से हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे बिहार जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।